वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तनख्वाहों और पेंशन में 100% इजाफा ग्रेड 1 से 16 के लिए यूटिलिटी अलाउंस, और वो अफसरान जिनको एग्जेक्टिव अलाउंस नहीं मिला है उनके लिए एग्जेक्टिव अलाउंस, मेडिकल कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट में इजाफा, लीव इन कैशमेंट और पेंशन असलाहत पर तहफ़्फ़ुज़ात। अगीगा क़ियादत खालिद जवेद संगेरा साहब और रहमान अली बाजवा साहब का अहम पैगाम। देखें, बड़े जायज़ मुतालबात हैं कि मुलाजमीन को यूटिलिटी अलाउंस देकर इम्तियाजी सलूक ख़त्म किया जाए। 60% हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस 15,000, कन्वेंस अलाउंस 25,000। 25,000 भी बिल्कुल कम है, और कम अज़ कम 25,000 होना चाहिए कन्वेंस अलाउंस। जो आप अपने बसों पे आते हैं, मोटरसाइकिल पे आते हैं, उनका भी इससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। मुतालबात तस्लीम ना हुए तो दफ्तरी निज़ाम बंद, पार्लियामेंट हाउस के सामना धरना देंगे। ये खालिद जवेद संगेरा जो पंजाब के चेयरमैन हैं अगीगा के, वो कह रहे हैं। और बिल्कुल जायज़ है कि चूल्हे ठंडे, घरों में फाके, महंगाई बेकाबू, तूफान में छोटे मुलाजमीन परेशान, जिंदगी उजीरन हो गई है। तनख्वाहों में 100% इजाफा, नए पे स्केल के मुताबिक 60% हाउस रेंट, मेडिकल 15,000 और कन्वेंस अलाउंस 25,000 माहाना मुकर्रर किया जाए। बिला तफरीक तमाम मुलाजमीन को यूटिलिटी अलाउंस देकर इम्तियाजी सलूक ख़त्म किया जाए। बिल्कुल इम्तियाजी सलूक तो है ना जी, ग्रेड 17 एंड अबव एग्जेक्टिव अलाउंस। अच्छा, वो भी सबको नहीं है, मैम बिल्कुल यहाँ पे क्लियर करना चाह रहे हैं। कुछ बेचारे 17, जिस तरह हमारे टीचर्स हैं, उन वो बेचार 19 का है, उसको भी एग्जेक्टिव अलाउंस नहीं दिया जा रहा। तो 17 एंड अबव में भी तफरीक है। तो ये हम बावर करवाते रहेंगे बाजवा साहब को भी और खालिद जवेद संगेरा साहब को भी, कि सारे जो हैं 17 से ऊपर वाले भी मज़े में नहीं हैं, बेचारे कुछ उधर भी महरूम हैं, तो उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। इसी तरीके से बाजवा साहब ने कल कहा है, ये अपने जो मुतालबात रखे हैं, लेकिन देखें एक दफ़ा कि ये मुतालबात हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है वो चेक करना चाहती है ये इस तरह की खबरें चलाकर कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफा ना करने पर गौर, कि अगर सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर सो रहे हैं तो फिर उनको सोते रहना जाए, फिर उनके साथ ऐसा ही होगा। इस तरह की वीडियो में नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं, कुछ भी नहीं होना, यही तो चाहती है गवर्नमेंट कि आप इस पर एग्री हो जाओ कि कुछ भी नहीं होना। अगर ऐसी बात थी तो पिछली दफ़ा भी इस तरह की खबरें थी पहले कि कुछ भी नहीं होना, और आप लोग भी तैयार थे ज़हनी तौर पे, लेकिन ये क़ियादत थी जिन्होंने आपके लिए भरपूर जंग लड़ी। जब बजट पेश हो रहा था उस वक्त भी रहमान अली बाजवा साहब बैठ धरना दिए बैठे थे, ऐसे नहीं 30 से 35% इजाफा हो गया। तो इस दफ़ा भी क़ियादत तो ये कह रही है, खालिद जवेद संगेरा साहब भी कह रहे हैं और रहमान अली बाजवा साहब भी कह रहे हैं, लेकिन अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए कि हमने अपना हिस्सा कितना रोल प्ले किया है। बाजवा साहब कह रहे हैं माशाल्लाह इस खुशखबरी की इतला तो मिल गई होगी। इस खबर के साथ साथ ये जहन में रखना है कि पेंशन इस्लाहात के नाम पर मुलाजमीन का मुआशी कत्ल की तैयारियां पहले से ही की जा चुकी हैं, जिसको बस अमली जामा फैलाना है। फैसला मुलाजमीन ने खुद करना है कि फेसबुक पर बैठ कर इनकलाब लाना है या अमली तौर पर बाहर निकल कर अपना हक लेना है। तो बाजवा साहब, ये फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी तो अपना रोल कोई प्ले नहीं कर रहा ना, सिवाय तनकीद के। पेंशनर्स की तादाद इस वक्त सरकारी मुलाजमीन से ज़्यादा हैं, वो बुजुर्ग पेंशनर्स हैं, वीडियो की कमेंट्स कर रहे होते हैं, हो ना कुछ भी नहीं है जी। तो कुछ भी नहीं होना तो आप अपना ना, आपने क्या रोल प्ले किया है। इस तरह की खबरें सिर्फ ये चेक करने के लिए ही चलाई जाती हैं, वरना यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि IMF ने पेंशन इस्लाहत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात, और IMF का ये मुतालबे कि तनख्वाहें न बढ़ाई जाए। उधर IMF क्या कह रहा है? एक तो ये हैरानगी ये है कि यहाँ पे IMF को कोई परेशानी नहीं है कि ये जो स्पेशल प्रोफेशनल पे स्केल्स हैं, इनकी उम्र की भी कोई अब हद नहीं है, 100 साल तक भी आप नौकरी कर सकते हैं, और 20 लाख माहाना तनख्वाह पर नई तैनाती की राह हमवार। यहाँ पे IMF को कोई प्रॉब्लम नहीं है। IMF को प्रॉब्लम है गुरबा पे, जबकि IMF तो कह रहा है जी कि हमारी ये पॉलिसी है, हम ये कह रहे हैं कि अमीरों पे टैक्स लगाया जाए और गरीबों को रिलीफ दिया जाए। तो ये तनख्वाह और पेंशन में जो इजाफा है, ये बड़े अमीर लोग हैं क्या? तो ये IMF का भी फिर दोगली पॉलिसी है। लेकिन ये जो मुतालबात हैं, बाजवा साहब भी जो कह रहे हैं या जो खालिद जवेद संगेरा साहब कह रहे हैं, उन पर अमली जामा कैसे पहनाया जा सकता है इतिहाद की सूरत में? फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से तनहा कुछ भी नहीं, मौज दरिया में बैरून दरिया कुछ भी नहीं, अपनी अपनी लड़ते रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तमाम बिल्कुल ये जायज़ है कि जितनी ज़रूरत आज सरकारी मुलाजमीन को मुत्तहिद होने की है, पहले कभी न थी। तमाम सरकारी मुलाजमीन और यूनियंस को एक होना होगा, आपस में तफरीक ख़त्म करें और एक होकर IMF और हुकूमती मुजालिम का मुकाबला करें, वरना तो फिर बिखरे हुओं को तो जो तोड़ना बहुत आसान होता है।
अगर एक हो जाओगे तो ये आपके मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं, आप इन पे ये अमल दरामद हो सकता है, बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं। वरना फिर गवर्नमेंट यही चाहती है कि आप इस पे तैयार हो जाओगे, कुछ भी नहीं होना। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 200 रुपये पर मंथ इसकी फ़ीस है। इसमें हम आपके सवालात के जवाब भी देंगे, आपकी आवाज़ भी बनेंगे, और बड़े बड़े लायर हमारी टीम का हिस्सा हैं। आपके जो लीगल प्रॉब्लम है उनका भी सोल्यूशन तलाश किया जाएगा। और अगर अर्निंग का ग्रुप हमारा एक है, वो फ्री है, उसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन के अंदर। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।